स्वागत है आपका। अच्छा मुझे ये सबसे पहले ये बताएं कि जो यहाँ की राजनीति है, बेला की राजनीति कहाँ जा रही है इस बार? अभी जो चुनाव है कहाँ पे जा रही है? बेला का चुनाव जो है बहुत कड़ा और कंटेस्ट का चुनाव है। यहाँ का चुनाव इस बार भी कुशवाहा वोटर पर निर्भर है। अच्छा, कुशवाहा वोटर क्या करता है? अगर कुशवाहा वोटर मनोरमा देवी को 100% वोट करता है तो मनोरमा देवी चुनाव जीत जाएगी। अगर कुशवाहा वोटर अगर टेकारी वाला हाल करेगा तो चुनाव यहाँ हार जाएंगे। जो स्थिति है यहाँ पर का है, जो स्थिति यही है। रह गई कुशवाहा समाज का, तो कुशवाहा समाज का मान सम्मान मिलना चाहिए और मान सम्मान में कहीं ना कहीं तो कुछ कमी हो रही है। अभी एक हम खुद अपने ऊपर मैं कहूँगा कि बेलागंज प्रमुख आरजेडी का है, जादव जाति का है जी। और हम लोग ने लोकसभा भी चुनाव में जीताराम मांझी जी को वोट दिया, विधानसभा चुनाव में भी मनोरमा देवी के वोट दिया और हमने मात्र 2 समिति पंचायत समिति के सदस्य, हमारी पत्नी है पंचायत समिति, तो हम और उपेंद्र जी की पत्नी पाई गए, मात्र हम लोग 2 ही आदमी एनडीए के साथ थे। अच्छा, बाकी सारी समिति उधर था। फिर भी हम लोग बेलागंज में मदद किया, चुनाव जीते। इस बार हम लोग ने काम की बात किया तो काम के लिए तो नीतीश के राज में तो रोड सब तो बनते ही रहता है, कहाँ कोई दिक्कत है? रोड फोड में सब कुछ बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो मेरे समाज का हक है, हम 100 में 100 वोट देते हैं। हमारे कोयरी समाज 100 में 100 वोट दिया, तो उस तरह से उसका काम भी तो 100 में 100 होना चाहिए। अभी हाल ही में एक बेलागंज के राम प्रवेश जी अग्रवाल उच्च विद्यालय में मेंबर थे, उनको मेंबरिंग से हटा दिया गया। इससे कुशवाहा समाज काफी क्षुब्ध है। मैं भी माननीय मनोरमा देवी के यहाँ गए और एक कमिश्नर के यहाँ केस चल रहा था लोक प्रहरी में, पैरवी के लिए हमने गए। उन्होंने कहा ठीक है पैरवी कर देंगे, पैरवी मेरा नहीं हुआ, जिसके कारण अच्छा हम केस हार गए। पूरी बात और पैरवी इसलिए नहीं हुआ कि वे यादव जाति के थे। लोगों को समझना चाहिए कि आपने मनोरमा जी आपने मनोरमा देवी को जिताया, जी उसके बाद आप गए मनोरमा देवी जी के पास जी, जो वर्तमान में विधायक है, तो आपकी पैरवी नहीं की अपनी जात की यही कहना? नहीं, जात की पैरवी भी नहीं की, पैरवी नहीं की, जिसके कारण मैं कमिश्नर को नहीं बोली, अगला आरजेडी के थी जो है से पैरवी की, जिसके कारण हमारा केस को खारिज कर दिया गया, हमारे अगेंस्ट में केस गया। और उदाहरण है कि 4 साल हो गया है, मेरी पत्नी कुमारी पुष्पा सिंह कुशवाहा बिल्हाड़ी पंचायत के पंचायत समिति है, 4 साल हो गया है। 4 साल में अभी तक ना हमको भत्ता मिला है, जो पंचायत समिति को मिलना चाहिए भत्ता नहीं मिला है, और ना अभी तक 1 रुपया का मेरे यहाँ काम हुआ है। और घोटाला की बात कीजिए तो प्रमुख ने 2 करोड़ रुपया 5 बीघा में खर्च किया है। एक पंचायत जहाँ की पंचायत प्रमुख है वहाँ 2 करोड़ रुपया खर्च किया है। और बेलागंज में भी जो भी पीसीसी का काम हुआ है, खंड प्रमुख के स्तर से जो भी पीसीसी का काम हुआ है वो 2 इंची 2.5 इंची ढाल करके 6 इंची का पैसा निकाला गया है। जिसमें मैं एक योजना का नाम बताता हूँ जो मेरे क्षेत्र में प्रमुख ने खुद काम करवाया और बीपीआर अस्मिता वर्मा ने खुद काम करवाया वहां जाकर के, वह है बेला शंकरपुर रोड से बिल्हाड़ी हाई स्कूल तक पीसीसी पथ। जी, जो आज भी मैं कहता हूँ पदाधिकारी, बीडीओ, जिलाधिकारी कोई भी जाकर के उस स्थल को जांच कर ले, अगर 3 इंच से ज्यादा अगर ढलाई मिलेगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अच्छा, और मैं इसके खिलाफ मैं मुख्यमंत्री महोदय को भी आवेदन अभी दिया है, जिला पदाधिकारी को भी आवेदन दिया है, कमिश्नर के यहाँ भी ऑलरेडी मैंने केस किया, लेकिन कोई पदाधिकारी इस नीतीश के राज में सुने वाला नहीं है। स्पष्ट बात है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है और एक तरफ महिला को भत्ता नहीं दिया जाता है, महिला के क्षेत्र में काम नहीं होता है। तो हम लोग ने बेला में मनोरमा देवी को इसीलिए वोट दिया था कि बेलागंज में जो गुंडा राज है वो खत्म हो। गया से हम आते हैं, पंचायतिया खड़ा है, वहां पर एक बोरा चाउर लेके आइए, एक बोरा सामान लेके आइए, 20 रुपया रंगदारी लेता है। इस सीट की ठेकेदारी है,
कोई ठेकेदारी नहीं है, कोई बाजार समिति नहीं है। कल मैं पटना गया था टेम्पू लेकर के, परिवार के लोगों को गंगा स्नान कराना था क्योंकि पितृदान करके आए थे, तो गंगा स्नान कराना था। हमने पूरे पटना में घूम गया, एक जगह भी हमसे कोई 20 रुपया 25 रुपया रंगदारी नहीं, लेकिन यहाँ पे लिया, यहाँ पर रंगदारी मांगा। अच्छा, ये तो चलो और उसको बंद होना चाहिए। मैं जिला प्रशासन से कहेंगे वहां पर आपका ठेकेदारी है चलेगा, लेकिन मैं गया से 2 बोरा सामान लेके आवे और 40 रुपया हमको संगवान कर रंगदारी देना पड़े, तब पंचायती अखाड़ा से पार अगर नहीं देना तो माई बहन सुनना चाहिए, सुनना पड़े, लपड़ थोपी खाना पड़े। हम इसीलिए थोड़ी वोट किया है कि ये गुंडा राज रहे, ये गुंडा राज समाप्त होना। 35 साल से हम बर्दाश्त कर रहे थे, अब मेरा राज आया है और अभी हम बर्दाश्त करें ये संभव नहीं। अब मुझे एक चीज आप जो बता रहे थे मुझे यहाँ पर बेलागंज के बारे में कि जो जन स्वराज हैं, प्रशांत किशोर जी हैं, इस बार बड़ा कुछ करने वाले हैं, वो चीज़ क्या थी कि जो आप, मैंने ये भी पूरे सवाल सुन ले, मैंने ये भी कहा था आपसे कि यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट का टिकट काट देंगे, क्योंकि पिछली बार लगभग 17,000 सवा 17,000 वोट उनको मिले थे और वो मोहम्मदन के ही वोट, तो कुछ अपने हिंदुओं के भी वोट थे। सुनने में आता है कि दूसरे समाज से भी हाँ, तो उम्मीदवार की तलाश उनकी है, यानी कि ये इनको अब मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारेंगे, नहीं उतारेंगे ऐसा लग रहा है। और ऑफर तो कई लोगों को मिला है, अब उतना बात को तो खुलासा नहीं करेंगे, पार्टी धर्म को भी निभाना है, इसलिए उतना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन खुलासा कई लोगों को मिला है और चुनाव के समय ही पता चलेगा कि कौन आ रहा है। यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट नहीं आएगा, नहीं आएगा, अंकित तय है। तो पर आपकी, क्योंकि यहाँ पर यादव तो उतारेंगे नहीं, क्योंकि यादव 2 ऑलरेडी है। जी जी, तो कहीं आपके समाज से तो नहीं कोई आ रहा है? हो सकता है, हो सकता है, कोई ऐसा डाउट नहीं किया जा सकता है, हो सकता है। अगर मान लिया जाए आपके समाज से आ गया जी, तो फिर आप प्रशांत की तरफ चले जाएंगे? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग जात पर वोट नहीं करते हैं, हम लोग नेता को वोट देते हैं। बिहेव को सुधारें, 100 में 100 वोट हम लोग देने वाले हैं, हम लोग कह देंगे वही करेंगे। कोयरी एक ऐसा जात है सर कि 2 कट्ठा खेत में सब्जी उपजा के खा लेगा, सब्जी बेच के खा लेगा, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। उस जात का नाम कोयरी है। हम जिस नेता के यहाँ हमारे समाज के लोग जाएंगे, एक बार जाएंगे और उस समाज अगर दोहरा के काम नहीं किया तो दोहरा के नहीं जाएंगे, वहां से लौट के आ जाएंगे, हल्ला हुजत करते मैंने बोलते और घरे चलावेंगे, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे जात का नाम कोयरी। नहीं, ये भी तो बात सही है कि जो कोयरी आप हैं, ये नीतीश के तो कभी हुए ही नहीं है, लेकिन इससे हमेशा ऐसी रही है। देखिए सर, नीतीश कुमार के साथ मजबूरी में है। हाँ, हमारा नेता, हम खुल के आज भी बोलते हैं, कल भी बोलते हैं, हमारा नेता नीतीश कुमार नहीं हो सकता। हाँ, चूंकि हमारी कंजूसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, हम शादी नीतीश कुमार के यहाँ नहीं करेंगे। गठबंधन धर्म है, हम भाजपा के हैं, गठबंधन धर्म है, हम भले वोट कर रहे हैं अलग चीज है, लेकिन जगदेव बाबू के हम लोग वंशज है और जगदेव बाबू ने अपना बेटा का विवाह कुशवाहा में किया था, इसलिए किया था कि दांगी कुशवाहा एक हो जाए। नीतीश कुमार ने उसको आरी से चीर देने का काम किया, हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन एक तरफ लालू जी का भय है, भय के कारण हम वोट नीतीश कुमार को दे रहे हैं, मजबूरी का वोट हम नीतीश कुमार को दे रहे हैं। कुशवाहा समाज का नेता, आज तक कोई कुशवाहा नेता को नीतीश कुमार बढ़ने नहीं दी, उदाहरण है, देख लीजिए। नहीं तो ये तो नरेंद्र मोदी के ऊपर भी तो लागू होता है ना कि नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया नहीं। आज उपेंद्र कुशवाहा जी को देख लीजिएगा। नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी को मैं नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं करूँगा कि भाई नीतीश कुमार के साथ थे उपेंद्र कुशवाहा जी, नरेंद्र मोदी जी के साथ गठबंधन था और इनके साथ पार्टी में थे और पार्टी से टूट के हटे हैं, तो पूरा आरोप तो नीतीश कुमार पर लगेगा ना भाई। इसलिए हम लोग को लालू जी का भय है, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार को वोट देते हैं। एक तो सवाल और लोगों का भी बहुत टाइम हो रहा है, बेलागंज की राजनीति का मुझे भविष्य बता दीजिएगा अगर आपको जानकारी है यहाँ पर कि क्या गणित कह रहा है यहाँ का, कि क्या विश्वनाथ कुमार सीट निकाल ले जाएंगे अपनी इधर उधर से हेरा फेरी से, या फिर मनोरमा जी के पास फिर जाना पड़ेगा लोगों को? बेलागंज में जो अभी स्थिति है
हाँ बिल्कुल। कांटे की टक्कर। हाँ इसमें कोई कहा नहीं जाता, कोई इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है कहा नहीं जा सकता कि है। कौन चुनाव निकालेगा। कांटे की टक्कर है। नहीं, मैंने सुना है, आप ही बता रहे थे कि इस बार दो यादव है, मनोरमा जी भी यादव है और विश्वनाथ कुमार भी यादव है। तो इस बार जो यादव ने बोल दिया है कि हम मनोरमा जी के पास नहीं जाएंगे, क्या बात सही है या फिर अभी भी यादव वोट बैंक है मनोरमा जी का? नहीं सर, है? नहीं सर, हमको नहीं लगता। यादव वोट बैंक नहीं है। नहीं है, 2000 5000 10,000 मिल जाए वो काफी है। हाँ, और बेलागंज में हम लोग ताकत रखते हैं हाँ, कि उसके बाद भी हम लोग चुनाव जिता सकते हैं, लेकिन मान सम्मान रहना चाहिए। कैलकुलेशन कर लीजिए, अभी हमारा बहुत सा ऐसा बूथ है जहाँ पर वोट दिया मान जी और नेता कोई आओ, ये विधानसभा में टक्कर हम लोग नेता कोई आओ, अभय कुशवाहा इस विधानसभा चुनाव लड़े थे, हम लोग टक्कर दिए हैं सुरेंद्र यादव को। मात्र 20,000 21,000 वोट से जीते थे सुरेंद्र यादव अगला बार। तो हम लोग विनर हैं, हम लोग 60,000 वोट लाए हैं 60,000 वोट लाए हैं। और विनर है बेलागंज का, जिसमें हमको बेलागंज का विनर जिसमें है, हमको जिसमें हमारे साथ चिराग पासवान नहीं लेकिन थे। हम लोग का मैंने अनदेखा करके कोई भी विधायक नहीं बन तो सकता। ऐसा भी तो हो सकता है कि नीतीश बाबू मनोरमा जी का टिकट काट के कुशवाहा को किसी को अच्छे नेता को उतार दें, तो कुछ जो यहाँ पर है जैसे ऐसा होने नहीं जा रहा है, ये असंभव है। ये इस पर चर्चा नहीं करना। बेला फिक्स है, मनोरमा देवी के नाम पर फिक्स है बेला, और हम लोग को भुगतना है, मजबूरी है। भुगतना है। लेकिन सोचेंगे क्या करना होगा, उस सोचेंगे समय आने पर। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि आप आरएसएस से जुड़े रहिए। जी आरएसएस मतलब बीजेपी, जी। आप बीजेपी के पक्के सपोर्टर जी हैं। जी। तो कभी दुख तो होता ही होगा कि आज तक 18-20 साल से नीतीश बाबू को देख रहे हैं, उससे पहले हमने 10 साल जनता दल को यानी कि लालू जी को देखा, तो सोच तो होती होगी कि हमारा बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। इस पे क्या सोच है आपकी, ताकि दर्शक भी समझ? को नहीं लगता है कि अपना मुख्यमंत्री हो। हम्म, हमको भी लगता है कि मेरा भाजपा का मुख्यमंत्री हो, और भाजपा का मुख्यमंत्री होगा तो बहुत खुशी होगी। सबको ही लगता है, इनको भी लगता होगा कि रालोसपा के मुख्यमंत्री हो। तो हमारी प्रयास है बिहार में कि हम मुख्यमंत्री बनाएं। और एक बात और मुझे आप बता रहे थे कि यहाँ पे बीजेपी का बहुत संगठन कमजोर हो रहा है, क्या बात? हाँ, एक चीज है, कुछ जैसे हमारे गया जिला का जो संगठन है, हाँ, अभी विजय मांझी संगठन के गया जिला के जिला अध्यक्ष है। हम लोग भी 1990 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम कुशवाहा जाति से आते हैं, और हमको भी कहीं संगठन में कोई जगह नहीं मिला है। हम भी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हैं, और हम संघर्षशील हैं। तो हम तो यही न कहेंगे कि नीतीश कुमार से भाजपा गठबंधन कर लिया है तो कोयरी के क्या जरूरत है। लेकिन हम भाजपा में हैं, और जिला संगठन का कमजोरी कहिए इसको, कि हम लोग जैसे कार्यकर्ता को काम में नहीं लगा रहा है, हम लोग आराम कर रहे हैं घरे। दुख तो होता होगा, आप इतने मेहनत करते दुख हैं। होगा नहीं। एक बार हमको प्रेम प्रकाश जी चिंटू गया जिला के अध्यक्ष थे, हमको प्रखंड अध्यक्ष में नाम था लिस्ट में, और राताराती मेरे नाम पर राताराती वाइटनर लगा, और वाइटनर के तरह से भी राखी वर्मा लौटता था। अब विशेष मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन संगठन ने घोषणा कर दिया किसी का नाम का, तो मैं उसका विरोध भी नहीं कर सकता हूँ। विरोध करके भी हमको पुनः अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है। और उसके बाद हमको लोगों ने बोला तो हम कहा कि माफ कीजिएगा, हम कार्य करते रहना पसंद करते हैं, और करता रखे रहेंगे। तो होता हम 2006 से लगातार हमारी पत्नी पंचायत समिति है, और 2026 में फिर भी में भी हमारी तैयारी है, और 26 भी हम रहेंगे। 26 में भी हम जनप्रतिनिधि रहेंगे, इसकी गारंटी है। जनता से संतुष्ट है। उपेंद्र कुशवाहा का फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं, क्योंकि आप एक कार्यकर्ता है और आज से नहीं है, लगभग आपने 15-20 साल आपने गुजार दिया है बीजेपी के साथ रहे। भाई साहब उपेंद्र कुशवाहा के तो पक्के कार्यकर्ता है और जमीनी कार्यकर्ता, तो फ्यूचर क्या देखते हो? को कुशवाहा समाज नेता मानता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अगर नहीं मानता तो एक काराकाट करेकट से चुनाव लड़ रहे थे, एक काराकाट के चलते आपने सासाराम खोया, आरा खोया, जहानाबाद खोया, औरंगाबाद खोया। तो नेता तो है उपेंद्र कुशवाहा, इसमें कोई शक तक नहीं है। और
हमारे साथ भी हैं, गठबंधन में है।